गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एरोमेसिटी के अंदर लेक्चर नंबर 5 हम स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम स्टडी करेंगे दो टॉपिक हम इसके अंदर कवर करेंगे। फर्स्ट है आपके पास होमो एरोमेटिक सिस्टम एंड सेकंड हमारे पास रहेगा कोसी एरोमेटिक सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट होमो एरोमेटिक सिस्टम। देखिए होमो एरोमेटिक सिस्टम क्या रहते हैं कि कोई आपके पास एरोमेटिक सिस्टम है जिसके अंदर एक sp3 कार्बन भी प्रेजेंट है, बट वो sp3 कार्बन ना तो प्लेन के अंदर है, जो एरोमेटिक प्लेन है ना तो उसके प्लेन में है, ना वो कॉन्जुगेट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, ओके, और ना ही वो कॉन्जुगेट को डिस्टर्ब कर रहा है। वो क्या हो रहा है कि जो sp3 कार्बन रहता है वो आपका प्लेन ऑफ एरोमेटिक सिस्टम है उससे या तो वो अप रहता है या डाउन रहता है, ठीक, या तो वो अप रहेगा ऊपर की साइड में या फिर डाउन रहेगा, और ये आपका कहलाएगा एरोमेटिक रिंग। ओके, इट मींस एक एरोमेटिक सिस्टम के अंदर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन रहता है जो सिस्टम के अप रहेगा या सिस्टम के डाउन रहेगा, और इसकी ना तो प्लानरिटी को ये डिस्टर्ब करेगा ना कॉन्जुगेशन को डिस्टर्ब करेगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को भी ये फॉलो करेगा। तो सारी चीज सेम रहेगी, बट इसके अंदर एक sp3 कार्बन रहेगा जो सिस्टम के अप या डाउन रहेगा और ये कॉन्जुगेशन को डिस्टर्ब नहीं करता है। इसी को कहते हैं होमो एरोमेटिक सिस्टम। अब इसी को हम वर्ड या स्टेटमेंट में देख लेते हैं। देखिए तो स्टेटमेंट में क्या है, इट इज अ टर्म टू यूज डिस्क्राइब द सिस्टम इन विच स्टेबलाइज्ड साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ओके, देखिए स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और वो भी कैसा होना चाहिए, साइक्लिक, इज फॉर्म बाय पासिंग वन सैचुरेटेड कार्बन और sp3 कार्बन। तो एक आपके पास सैचुरेटेड कार्बन होगा या sp3 कार्बन होगा, और फिर भी आपका जो सिस्टम है वो एरोमेटिक कहलाएगा। यही इसका फंडामेंटल कंसेप्ट है। ओके, हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक रफ डायग्राम लेते हैं। देखिए एक ये रफ डायग्राम है जो मैं आपको हाईलाइट करता हूँ एक्वा कलर से। दिस पर्टिकुलरली रिंग, सपोज करो ये कोई भी रिंग साइज कार्बन है, या तो 6 मेंबर कार्बन हो सकता है जो इसके बेस के अंदर है, जो बेस ऑन द प्लेन है, ठीक है, या इन द प्लेन है, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर ये आपका जो मैंने एक्वा कलर से बेस ड्रॉ किया है वो प्रेजेंट है, और इस प्लेन ऑफ पेपर के अबाउ द साइड जिसे मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं ये आपका sp2 कार्बन है जो अप चला गया, ठीक। और ये जो मैंने डॉटेड से हाईलाइट किया एक्वा कलर में डॉटेड से, जिसे मैं राइट वापस से मैं कर देता हूं, दिस वन पर्टिकुलरली दिस। ओके, ये क्या शो कर रहा है, ये आपका शो कर रहा है कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए क्या है यहाँ पे, दिस वन इज कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम, दिस वन इज साइक्लिक प्लानर सिस्टम, जो मैंने प्लेन ऑफ पेपर है साइक्लिक प्लानर सिस्टम, एंड उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट कर रहे हैं। अब इनमें एक ऐसा कार्बन था जो आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, वो क्या चला गया, अबाउ द प्लेन या बिलो द प्लेन चला जाता है। तो इस कंडीशन में कहां पे गया, ये अबाउ द प्लेन। तो ये है आपके पास sp3 कार्बन आउट ऑफ प्लेन, यानी प्लेन ऑफ पेपर से बाहर की ओर है, sp3 है। अब देखिए sp3 कार्बन की 4 वैलेंसी होते हैं, 2 वैलेंसी तो इसके किससे के साथ अटैच्ड है, कार्बन के साथ रही, रिमेनिंग 2 वैलेंसी हाइड्रोजन किससे स्टेबलाइज होगी। अब हाइड्रोजन ये पर्टिकुलर कार्बन कैसा रहता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में रहता है ना, कैसा रहता है, देखिए दिस वन इज पर्टिकुलरली टीडी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो अकॉर्डिंग टू टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 109 डिग्री का एंगल इसमें सभी इसके बॉन्ड के बीच में होगा। तो ये जो दो हाइड्रोजन है आपके पास, दिस पर्टिकुलर एंड दिस पर्टिकुलर, इनमें से एक हाइड्रोजन एरोमेटिक सिस्टम के यानी रिंग के अंदर की ओर पड़ेगा। मतलब देखिए एरोमेटिक सिस्टम होता है तो दो रीजन क्रिएट होते हैं, एक रहता है आपके पास रहता है सील्डिंग रीजन, एक रहता है डीसील्डिंग रीजन। तो एरोमेटिक सिस्टम के जो इनर पार्ट होता है वो रहता है आपका सील्डिंग रीजन। तो जो मैंने कार्बन Ha को रिप्रेजेंट किया है वो आपका पड़ता है सील्डिंग रीजन के अंदर, और एरोमेटिक सिस्टम के जो आउटर पार्ट होता है वो आपका कहलाता है डीसील्डिंग रीजन, जिसे मैंने Hb से रिप्रेजेंट किया है, ये
आपका कौन से रीजन में रहेगा माय डियर, डीसिल्डिंग रीजन के अंदर रहेगा। तो मैं यहाँ पे ये भी हाईलाइट कर सकता हूँ अगर आप चाहे तो। दिस पर्टिकुलर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है इसलिए मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ। दिस पर्टिकुलर जो प्रोटॉन है वो आपका रहेगा डीसिल्डिंग रीजन के अंदर, और इसकी एनएमआर वैल्यू जो डीसिल्डिंग यानी एरोमेटिक डीसिल्डिंग रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और जो पर्टिकुलर HA प्रोटॉन है वो आपका किसके अंदर रहता है, वो रहता है आपका सिल्डिंग रीजन में, और इसकी जो एनएमआर वैल्यूज है वो पर्टिकुलरली एरोमेटिक सिल्डिंग रीजन के अंदर जो वैल्यूज आती है उसके अकॉर्डिंग रहती है। ओके, तो ये आपका प्रेजेंट रहेगा। जस्ट 1 मिनट। सिल्डिंग रीजन में। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। होमो एरोमेटिक सिस्टम दे रखा होता है, जो अबाउ द प्लेन कार्बन होता है या बिलो द प्लेन कार्बन होता है, उस पर प्रोटॉन्स दिए होते हैं और उन प्रोटॉन के एनएमआर वैल्यू पूछी जाती है। तो हमें ये कंसिडर करना होता है कि वो प्रोटॉन कौन से रीजन में आ रहा है, एरोमेटिक रीजन के अंदर या मतलब एरोमेटिक सिस्टम के सिल्डिंग रीजन के अंदर या डीसिल्डिंग रीजन के अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस 2 पॉइंट हम उस प्रोटॉन की एनएमआर वैल्यू को बता सकते हैं। ओके, इसके ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन होगा उसे मैं सॉल्व करके बताऊंगा। अब नीचे चलते हैं हम इसे। एक एग्जांपल है हमारे पास लाइक दिस वन पर्टिकुलरली, देख लेते हैं हम इसको। ओके, ठीक है, ये आपके पास एक जो सिस्टम दे रखा है, इस सिस्टम का नाम क्या है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, CO साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। और इसका जो शेप होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका जो नेचुरल शेप होगा कैसा होगा, टब शेप। टब शेप इसका रहता है। ठीक है, नॉन एरोमेटिक सिस्टम है ये ड्यू टू टब शेप। मैंने इसे लिखा हुआ क्योंकि ये प्लानर नहीं होता है। क्या है ये, टब शेप है, नॉन एरोमेटिक सिस्टम में प्लानर नहीं होता। अब देखिए, नॉन एरोमेटिक सिस्टम को एरोमेटिक सिस्टम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी इसके अंदर कितने टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें है टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 4 डबल बॉन्ड है, तो 4 2 जा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है और नॉन कॉन्जुगेटेड है, सॉरी नॉन प्लानर है, इसलिए वो कहलाए नॉन एरोमेटिक। अब सपोज कीजिए कि पाई इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाए, 8 से या तो 10 हो जाए या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इसके लिए अगर मैं एसिड यूज कर रहा हूं तो वो क्या होगा, एक डबल बॉन्ड H प्लस को एक्सेप्ट करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये H प्लस हमने लिया, तो देखिए ये H प्लस था, दिस पर्टिकुलरली जो डबल बॉन्ड होता है एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये आपका अटैक किया यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर जिसे मैंने डॉट किया है, इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर क्या अब आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जिस कार्बन को मैंने डॉट किया है दिस से, पर्पल से, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए, एक हाइड्रोजन से पहले से था और एक हाइड्रोजन अभी इसने एक्सेप्ट किया। देखिए अब इस पर्टिकुलरली ये जो मेरा इंटरमीडिएट बना, सपोज मैं इसे कैपिटल A से रिप्रेजेंट करता हूं। अब कैपिटल A के अंदर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने, ठीक है, यहां पे अगर मैं हाईलाइट करूं टोटल पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पे देखिए 2 + 2 दिस 2 + 2 + 2 कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि हुकेल रूल को फॉलो कर रहा है। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, n = 1 होगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए कॉन्जुगेशन में भी होगा, देखिए कौन कौन से कार्बन मैं यहाँ पे ले रहा उसे ध्यान से देखिएगा। दिस पर्टिकुलरली 1 नंबर, दिस 2 नंबर, दिस 3 4 5 6 एंड 7 और 8 नंबर। अब इस पर्टिकुलर सिस्टम में ये एरोमेटिक होने के लिए कार्बन 1 से लेकर कार्बन 7 तक ये प्लेन ऑफ पेपर में एग्जिस्ट करेंगे, प्लेन ऑफ पेपर में एग्जिस्ट करेंगे। जो प्लेन ऑफ पेपर होगा उसी के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, लाइक दिस वन 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और जो कार्बन नंबर 8 है वो आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर होगा, यानी प्लेन से ऊपर की ओर चला जाएगा, उसे भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये देखिए ये प्लेन के ऊपर चला गया, इसे मैंने हाईलाइट किया दिस वन। ओके, ये 8 नंबर का कार्बन ये प्लेन से ऊपर चला गया। अब कॉन्जुगेशन आपको कहां पे देखने मिलेगा, ये प्लेन ऑफ पेपर है, यहाँ पे मेरे 7 कार्बन अटैच्ड है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और कॉन्जुगेशन भी इनके अंदर हो रहा है क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में, सॉरी 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और एक
देन 6 एंड 7 के बीच में पॉजिटिव 7 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये एक रूट प्रोवाइड कराएगा कॉन्जुगेशन के लिए। तो कॉन्जुगेशन कहां से कहां होगा, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और 7 से फिर 1 के बीच में कॉन्जुगेशन होगा। तो इसे मैंने एक हाईलाइट किया है, बीच में पॉजिटिव चार्ज लिख के और एक रिंग बना करके। ओके, मैं इसे हाईलाइट करता हूँ येलो कलर से वापस से। तो ये आपका कॉन्जुगेशन को शो कर रहा है 7 मेंबर रिंग। ठीक है, तो इस टाइप का सिस्टम जिसमें एक sp3 कार्बन भी है जो अबाउट द प्लेन चला गया और रिमेनिंग के 7 कार्बन आपस में कॉन्जुगेशन शो कर रहे, प्लानर है, साइक्लिक है। ओके, तो ये कहलाएगा आपका होमो एरोमेटिक। अब इसमें भी देखिए प्रोटॉन की एनएमआर वैल्यू पूछी जाती है। 8 नंबर कार्बन पे 2 प्रोटॉन अभी आपके पास प्रेजेंट है। ठीक, कौन कौन से देख लेते हैं। एक प्रोटॉन नंबर ए, प्रोटॉन बी। अब प्रोटॉन ए जो है वो सिल्डिंग रीजन के अंदर एग्जिस्ट करेगा, प्रोटॉन बी है वो डी सिल्डिंग रीजन के अंदर एग्जिस्ट करेगा। दोनों के एनएमआर वैल्यू अलग अलग आएगी। ओके, और जो रिंग के साथ अटैच्ड प्रोटॉन्स है उनकी एनएमआर वैल्यू अलग आएगी। ओके, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन रहता है जिसे हम सॉल्व करके देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, देखिए ट्रायल। हमारे पास एक 4 मेंबर रिंग दे रखी है, दिस वन। ये सपोज कीजिए जो भी मॉलिक्यूल है, सपोज 4 मेंबर रिंग है और इसमें जो नंबरिंग अगर मैं देता हूं आपको, नंबरिंग देखिए ये रहेगा आपका 1 नंबर 2 3 एंड 4। 1 नंबर के साथ फ्लोरीन अटैच्ड है। अब देखिए ये जो 4 मेंबर रिंग है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक, और 4 मेंबर रिंग जो रहता है वो साइक्लिक नहीं रहता है, साइक्लिक नहीं रहता है। साइक्लिक है, सॉरी साइक्लिक है बट प्लानर नहीं रहता। क्या रहता है, प्लानर नहीं रहता। या तो ये क्या करता है, ये आपका एग्जिस्ट करता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के अंदर। कैसा रहता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के अंदर रहता है, दिस टाइप से। ये आपका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के अंदर इस टाइप से प्रेजेंट करता है। तो अब ये साइक्लिक नहीं है तो क्या होता है, सबसे पहले हम यूज करते हैं सुपर एसिड। दिस वन क्या है, सुपर एसिड। सुपर एसिड ये क्या करेगा, फ्लोरीन को एक्सेप्ट करेगा, SbF5 से SbF6 एनाइन बनाएगा। तो हमारे पास बन गया यहाँ पे सुपर एसिड हमने यूज किया, इसने क्या किया, फ्लोरीन को एक्सेप्ट किया। ठीक है, फ्लोरीन को एक्सेप्ट किया तो इस पर्टिकुलरली F को F माइनस के रूप में ये एक्सेप्ट करता, तो 1 नंबर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब मेरे पास इधर साथ में बना था SbF6 नेगेटिव चार्ज। ओके, अब देखिए 1 नंबर कार्बन 2 3 एंड 4, 1 नंबर पे अब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो 1 2 3, अब 1 2 3 रहेंगे प्लेन में, यानी प्लेन ऑफ पेपर, और 4 नंबर का कार्बन अबाउट द प्लेन चला जाएगा। तो देखिए यहां पे आप इसे समझ सकते हैं, दिस वन 1 नंबर 2 नंबर एंड 3 नंबर, ये तो है आपका प्लेन ऑफ पेपर। और जो 4 नंबर का कार्बन है वो कहां पे चला गया, अबाउट द प्लेन, प्लेन से ऊपर चला गया। अब देखिए जो 3 मेंबर रिंग है जिसे मैं हाईलाइट करता हूं येलो से, दिस पर्टिकुलरली दिस 3 मेंबर रिंग, इसके अंदर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये प्लानर भी है, ओके, कॉन्जुगेटेड भी है और साइक्लिक भी है। ठीक, साइक्लिक भी है। यहाँ पे एक और वर्ड लिखना है, साइक्लिक। इसे मैं हाईलाइट करता हूं, जस्ट 1 मिनट। हाँ, साइक्लिक, साइक्लिक भी है। तो देखिए क्या हो गया, प्लानर, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड एट 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। n की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो इस रूल को ये फॉलो करेगा। तो टोटली इस सभी से हमारे पास ये सिस्टम कैसा है, होमो एरोमेटिक। जैसा कि मैंने NMR की वैल्यू बताई थी, इसमें देखिए इसमें NMR की वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये नेट का एक क्वेश्चन है, इसमें 3 टाइप के प्रोटॉन एग्जिस्ट करेंगे। ये पर्टिकुलरली यहाँ पे मैंने नाम देता हूँ। फर्स्ट है आपके पास 1 नंबर कार्बन, दिस वन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर। तो जो 1 2 एंड 3 वो तो प्लेन ऑफ पेपर है, इनके ऊपर जो प्रेजेंट प्रोटॉन्स है, यानी कि 1 नंबर कार्बन पे जो प्रेजेंट प्रोटॉन है, सपोज कीजिए मैं उसे इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर एक प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, कार्बन नंबर 2 के ऊपर प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, कार्बन 3 के ऊपर प्रोटॉन प्रेजेंट होगा। इन प्रोटॉन को हम हाईलाइट कर रहे हैं HO से, यानी HO, H आउट। ठीक है, और कार्बन नंबर 4 के ऊपर जो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है HA, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं येलो से।
अब HA जो प्रोटॉन है वो क्या है, शील्डिंग रीजन में आ रहा है। देखिए ये जो H है वो आपका जो एरोमेटिक सिस्टम है, एरोमेटिक सिस्टम के अंदर आ रहा है, और जो भी एरोमेटिक सिस्टम के अंदर प्रोटॉन्स आते हैं वो शील्डिंग रीजन के प्रोटॉन होते हैं, वो शील्डेड रहते हैं, ठीक है। और जो HB है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं एक्वा कलर से, ये डीशील्डिंग रीजन में, यानी कि एरोमेटिक जो सिस्टम है, रिंग है, उसके बाहर की ओर आ रहा है, तो वो डीशील्डिंग रीजन में, और जो डीशील्डिंग रीजन वाला है वो एरोमेटिक रीजन के अंदर आपका NMR देते हैं। तो देखिए अगर मैं NMR वैल्यू की बात करूं, NMR वैल्यू, तो NMR वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा होती है, डीशील्डेड प्रोटॉन की। तो डीशील्डेड प्रोटॉन सबसे ज्यादा डीशील्डेड कौन है, जो आपका एरोमेटिक रिंग है उससे डायरेक्टली अटैच्ड कौन सा है, तो डायरेक्टली अटैच्ड कौन सा रहेंगे, HO। तो HO की वैल्यू सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा ये डीशील्डेड यानी डाउनफील्ड इनकी वैल्यूज आएगी। उसके बाद कौन, जो sp2 कार्बन पर अटैच्ड प्रोटॉन है, और वो प्रोटॉन भी डीशील्डिंग फील्ड में आ रहा है, यानी कि डीशील्डिंग जिसका हो रहा है, ठीक है, यानी एरोमेटिक रिंग के बाहर की साइड में आ रहा है, वो आपका सेकंड नंबर पे यानी कि उसकी NMR वैल्यू आएगी। तो वो रहेगा आपका HB मिडल, और सबसे यानी कि अब फील्ड में कौन रहेगा, शील्डेड रीजन में कौन रहेगा, HA प्रोटॉन। तो HA प्रोटॉन आपका लास्ट में। ओके, तो डेल्टा वैल्यू की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा डेल्टा वैल्यू किसकी आएगी, डेल्टा वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी H0 की, देन आफ्टर HB एंड देन आफ्टर HA। H0 मीन्स ये सबसे ज्यादा डीशील्डेड डाउनफील्ड इसकी वैल्यू आएगी, उसके बाद HB की, एंड इसके बाद HA, ये आपका रहेगा अपफील्ड शील्डेड। अब इन दोनों में से, इन तीनों में से शील्डेड प्रोटॉन कौन कौन से, तो शील्डेड प्रोटॉन आपके पास है H0 एंड HB आपका शील्डेड प्रोटॉन है। ओके, तो ये ओवरऑल जो टॉपिक था हमारे पास होमो एरोमेटिक, और इसके अंदर से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, और जो ट्रिक यहाँ पे अप्लाई रहती है वो आई थिंक मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है और आप इसे समझ पाए होंगे। अब हम इस नेक्स्ट इसके अंदर जो टॉपिक हमें कवर करना है कोसी एरोमेटिक, उसके बारे में देख लेते हैं। तो कोसी एरोमेटिक पे चलते हैं।